आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूर्या एनालिसिस में। मेरे चैनल सूर्या एनालिसिस को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक नंबर 6 संविधान के भाग। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को 22 भाग में विभाजित किया गया है। तो 24 और 25 नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग दिया गया है, तो 24-25 भाग नहीं है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध का प्रावधान किया गया है। इसमें 330 से 342 अनुच्छेद दिया गया है। अब भाग 22 में संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया है। इसमें 393 से 395 अनुच्छेद दिया गया है। प्रश्न संख्या 2, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20 में 368 अनुच्छेद दिया गया है। इसके तहत संविधान सभा के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। इसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 369 से 392 दिया गया है। प्रश्न संख्या 3, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 6 में राज्य का प्रावधान किया गया है। इसमें 152 से 237 अनुच्छेद दिया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का प्रावधान किया गया है। इसमें 238 अनुच्छेद दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसमें 239 से 242 अनुच्छेद दिया गया है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इसमें 243 क से अड़ तक दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान है? के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान है। इसमें 369 से 392 अनुच्छेद दिया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। इसमें 352 से 360 अनुच्छेद दिया गया है। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें 361 से 367
अनुच्छेद दिया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम का प्रावधान किया गया है। इसमें 393 से 395 अनुच्छेद दिया गया है। प्रश्न संख्या 5, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों के पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें 243 क से अण तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसमें 244 का अनुच्छेद दिया गया है। भाग 11, भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किया गया है। इसमें 245 से 263 अनुच्छेद दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधियों और वाद का प्रावधान किया गया है। इसमें 264 से 300 का अनुच्छेद दिया गया है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। इसमें 243 से 243 यह तक अनुच्छेद दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य का प्रावधान किया गया है। इसमें 152 से 237 अनुच्छेद दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 238 दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसमें 239 से 242 अनुच्छेद दिया गया है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। इसमें 243 क से अण तक अनुच्छेद दिया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 1 में नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद दिया गया है। मूल अधिकार
भाग 3 में दिया गया है। इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है। इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। इसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 1, इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 2, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद दिया गया है। यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा। मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है। संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 51 क का उल्लेख किया गया है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा। 11, भारत के संविधान का भाग 8 खाली स्थान से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसमें 239 से 242 अनुच्छेद दिया गया है भाग 8 में। याद रखिएगा। राज्यों का प्रावधान भाग 6 में किया गया है। नगर पालिकाओं का प्रावधान 9 के ए में दिया गया है। पंचायतों का प्रावधान भाग 9 में किया गया है। यह क्वेश्चन एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के भाग 5 में की गई है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। इसमें 52 से 151 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 3 में
मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग को भारतीय संविधान के 22 भाग में बांटा गया है। भाग को अध्याय भी कहा जाता है। याद रखिए। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद दिया गया है। याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पर ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है भारतीय संविधान का भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है, तो भाग 9 को पंचायत से मिलान करना है। भारतीय संविधान का भाग 8। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है। संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 51 क शामिल है। याद रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 त से य तक दिया गया है। याद रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूर्या एनालिसिस। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।